हाँ, तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, आशा करती है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जीव विज्ञान। जो भी छात्र 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आज की क्लास में जीव विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर से हमने मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया है और आप लोग का क्रिस कोर्स का बैच ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये क्लास 1 है। कमजोर छात्र बिल्कुल जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए इस क्लास में लेकर आए हुए हैं हम। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। ये प्रश्न 2016 में पूछा हुआ है। तो याद रखिए, कुटपाद जो पाया जाता है प्यारे बच्चों वो अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर की प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है। तो याद रखिए कि दिन में होता है। किसमें? दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन आपका क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, ये क्वेश्चन 2015 में 2017 में दो बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हरा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ है। तो याद रखिए कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है आपका हो जाएगा एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए वो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर दोस्तों, अगला क्वेश्चन 5 नंबर की कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ये क्वेश्चन 2014 में 2019 में दो बार प्रश्न अभी तक पूछा जा चुका है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो याद रखिएगा, कवक में कौन सी विधि? मृतजीवी होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन जो है हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर की मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन 2013 में 2020 में पूछा जा चुका है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित किससे है। तो याद रखिएगा, मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन 2013 में 19 में 21 में इतना बार प्रश्न अभी तक पूछा जा चुका है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होगा। तो याद रखिएगा सभी हो जाएंगे, यानी कि CO2 भी, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 9 नंबर की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है। जल से या CO2 से या ग्लूकोज से या डिस्क्रियोजोम से। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जल से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ये प्रश्न 2013 में 2021 में पूछा हुआ है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। मतलब जब मनुष्य विश्राम कर रहा होता है तो उस टाइम मनुष्य का जो है हृदय यानी कि दिल जो है कितना बार धड़कता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 72 बार ही धड़कता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का हस्तांतरण होता है। किसकी ओर होता है हस्तांतरण? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊपर की ओर। किस तरह? ऊपर की ओर हस्तांतरण होती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ये क्वेश्चन 16 में 20 में इतना बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, वृक्क में। कौन सा? वृक्क में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपका कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। बताइए, ये क्वेश्चन 2019 में और 20 में सेकंड फर्स्ट वाले में पूछा हुआ है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, कुटपाद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने जो है पदार्थों की शरीर के बाहर निकलने की तंत्र को कहते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा प्यारा बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन प्रोटीन तथा वसा के पूर्व पाचन का स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी या तेनी की क्षुद्रांत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों कि खुला परिचलन तंत्र पाया जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है
कि खुला परिचालन तंत्र किसमें पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा काकरोच में। किसमें? काकरोच में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है। यह प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधों में पोषण की विधि है, तो हरे पौधों में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा स्वपोषी। कौन सा? स्वपोषी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चे पदार्थ की आवश्यक नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन को ध्यान देंगे। प्रश्न आपके पूछा क्या जा रहा है कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है, तो शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वैनाक्यो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के पौधों में रसारोहण होता है किसके द्वारा, बताइए तो याद रखिए कि पौधों में जो रसारोहण होता है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी का स्राव किया जाता है, तो सभी का स्राव किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि छोटी आंत के द्वारा। ऑप्शन बी छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के स्वर्गीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, कौन सा ऊर्जा स्रोत है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपउत्पादक है, कौन सा हो जाएगा इसमें से। ऑप्शन पानी, दूध या ग्लूकोज या लवण। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, आगे बढ़ते पहले अगला क्वेश्चन कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में कितने आवेश पाए जाते हैं, वेश में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि मानव हृदय में कितने वेश में पाए जाते हैं, तो 4 वेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि मानव रक्त के 100 ml में उपस्थिति यूरिया की समान मात्रा होती है, कितना mg बताइए तो इस क्वेश्चन का कितना mg होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 mg। ठीक है, आगे बढ़ते इसी से अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, बताइए तो मस्तिष्क में जो विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा उद्दीपन के द्वारा। किसके द्वारा? उद्दीपन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उद्दीपन के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है। थ्रोम्बियम, क्राइबिन या हीमोग्लोबिन या सीरम। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो गया प्यारा बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण खून क्या होता है? लाल, रक्त लाल दिखाई पड़ता है ना। प्रश्न क्या है कि वसा का पाचन करता है, कौन करता है प्यारा बच्चों, याद रखिएगा वसा का पाचन करता है लाइपेज। कौन? लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, बताइए तो याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन जो है कैसी प्रक्रिया है, ये हो जाएगा भौतिक। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो पादप में फ्लोएम जो है संवाहक किसके लिए होता है, याद रखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो जाएगा भोजन के लिए, है ना। चलिए जी प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन कि लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। जो लार होता है हम लोग का, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा टाइलिन। ठीक है, टाइलिन। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न है कि अग्नाशिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एमाइलेज एवं मॉल्टेज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, किसमें होता है प्यारे बच्चों, तो भोजन का अवशोषण होता है इलियम में। इलियम में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों हमने आज की क्लास में 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया चैप्टर 1 से। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर 2 से हम लोग भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे इसी तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स चाहते हैं प्यारे बच्चों तो जल्दी से आप लोग जो है नोट्स के लिए बिल्कुल फ्री में नोट्स चाहते हैं तो मैसेज कीजिए 9801612654। नंबर फिर से लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों क्या नंबर है मेरा, 9801612654। इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।